तो चारवाक ने ये समझाया कि यू डू नॉट नीड रिलीजन, धर्म जरूरी नहीं है सोसाइटी के फंक्शन के लिए। ये नहीं तुम रोड पे आ जाओगे कत्लेआम हो जाएगा, जैसे रिलीजियस लोग दिखाते हैं ना कि अगर रिलीजन हटा दोगे तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, एथिक्स खत्म, मॉरल्स खत्म। नहीं भैया, एग्जिस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। सेक्युलर ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में इसके बारे में बताया, जो कि आज की डेट पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। चारवाक ने उस टाइम पे दिया, दुनिया आज उसका इस्तेमाल कर रही है और प्रूव कर रही है कि सोसाइटी कैन फंक्शन विदाउट रिलीजन, एंड विदाउट रिलीजन दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। तो भाई क्या हालचाल, कैसा चल रहा है भाई? होपफुली सबका सब कुछ सही चल रहा होगा। आज नए सेटअप में, टेम्परेरी सेटअप है बट नए सेटअप में हम बात करेंगे चारवाक के बारे में, चारवाक के बारे में। और चूँकि इंडियन फिलॉसफी बहुत टाइम से हमने छुई नहीं, तो सोचा कि भाई इंडियन फिलॉसफी के ऊपर थोड़ा सा ज़रा हम लोग रोशनी डाल देते हैं। तो चारवाक जो थे, स्पेसिफिकली हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है उसके ऊपर कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बतिया रहे थे। एथिस्टिक एक फिलॉसफी इन लोगों की, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली एथिस्ट, एकदम खुले आम। जबकि गॉड का कॉन्सेप्ट, जबकि स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट पीक पे था इंडिया में, तब आना, बोलना कि गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, डुअलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, देयर इज़ नो डुअलिटी, हेल हेवन, स्वर्ग नर्क, ये सब कुछ नहीं होता है। जो होता है वो यहीं होता है। और अगर तुम किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को तोड़ दो, तोड़ तोड़ के उसके एक कोर पार्टिकल पे ले आओ, तो वो जज नहीं करता कि ये सही है या गलत है। ट्रू फॉल्स उसके लिए नहीं है। उस मटेरियल के लिए मेन मीनिंग है वहाँ पे एग्जिस्ट करना। तो हम यहाँ पे नोट्स हमने थोड़े से रखे हुए हैं इसी बात को, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे चारवाक, उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला है क्रिटिक ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फिर है रोल ऑफ द प्रीस्टली क्लास, तीसरा है चारवाक चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज, और चौथा है मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ चारवाक्स क्रिटिक। कैसे शुरू होते होते और आज की डेट पे क्या उनकी रेलेवेंसी है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो कैमरा ये मिररलेस जो है ज़रा नया है, और तो थोड़ा फोकस ऊपर नीचे होगा, लाइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, सेटअप अभी टेम्परेरी है, स्टूडियो स्पेस ली गई है तो वहाँ शूटिंग चल रही है। सबसे पहली चीज़, चारवाक जो थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को नहीं सपोर्ट करते थे। बहुत भिड़न चलती रहती थी उनके। ये कहते थे कि क्या ये क्या कर रहे हो, किस चीज़, किसको मना रहे हो, किसको खुश कर रहे हो, किसको पूज रहे हो, किसके आगे पीछे कर रहे हो। ये सुपर नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दे वेर क्रिटिकिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो भी एक्सप्लिसिटली। उस टाइम पे तुम आ रहे हो एक ऐसे माइंडसेट से जो अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है रिलीजन को लेके, पूरी तरीके से रिलीजन को लेके अलग पर्सपेक्टिव है, काट देने वाला। वहाँ वो लोग प्रीस्ट से उनकी भिड़ंत हो जाती थी, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी जो हम लोग थर्ड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज है, ये हेट्रोडॉक्स है, ये एकदम उल्टे, एकदम उलट ये लोग निकल के आते थे। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ये रहता था कि भाई जो प्रीस्ट होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि चारवाक प्रीस्ट के अराउंड पूरा बेस था, प्रीस्ट जो होते हैं वो फियर ऑफ गॉड से सोशल कंट्रोल लाना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी प्रीस्ट होता है कुछ भी कर लेता है। आज की डेट पे सोशल मीडिया पे भी बहुत चीज़ें वायरल होती है, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं हील करने के नाम पे या दुआ देने के नाम पे बहुत कुछ कर जाते हैं, औरतों के साथ भी कर जाते हैं, वैसे भी कर जाते हैं। तो ये कहते थे कि प्रीस्ट जो है सोशल कंट्रोल करते हैं, गॉड की तरफ से या भगवान की तरफ से या सुपर नेचुरल डेटी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, रादर प्रीस्ट कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी को। नंबर 1। नंबर 2, डोनेशन कलेक्शन से काफी ज्यादा इरिटेट होते थे कि वेल्थ कलेक्शन जो होता है असल में किसी को नहीं पहुंच रहा, किसी स्पिरिचुअल बीइंग को नहीं पहुंच रही ये चीज। असल में जो इंडिविजुअल इंसान है वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है। भाई जो पैसा डोनेट होता था उस टाइम पे टेम्पल्स में, जो भी है, कहाँ जाता था? प्रीस्ट के जेब में जाता था ना। दिखाने को तुम दान दे रहे हो गॉड को, बट जा किसी और की जेब में रहे, जो कि आज की टाइम पे भी रेलेवेंट है। आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग आते हैं चारवाक्स चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज, जो जैसे न्याय फिलॉसफी हो गई, मीमांसा फिलॉसफी हो गई, वेदांता फिलॉसफीज हो गई, कि ये लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ पाथ, उस पाथ से डिरेल नहीं होना है, ट्रेन उस पटरी से उतरनी नहीं चाहिए, डिरेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट से आते थे कि भाई उतरेगी, ट्रेन उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी।
अगर तुम पटरी ही गलत डेस्टिनेशन पे ले जा रहे हो तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको उतारें या उस ट्रेन को रोकें। तो वेदांता फिलोसफर से वो तुम्हारे पूरे उपनिषद के हिसाब से चलते थे, उपनिषद चल रहा है उसमें, उसको ये लोग आके खारिज कर दे रहे हैं, कुछ नहीं है, बकवास है। न्याय फिलोसफर्स जो थे उनको आके भाई बकवास है खारिज। तो ये लोग एम्पेरिकल डेटा पे ज़्यादा चलते हैं, एम्पेरिकल एविडेंसेस पे ज़्यादा चलते हैं। भाई उसके बारे में बात करो ना, जो हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सामने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस पर बात करो ना। रादर वही प्लेटो एरिस्टोटल वाली बात, प्लेटो लगे पड़े हैं बियॉन्ड मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड दिस ता मेटाफिजिका बियॉन्ड, लेकिन एरिस्टोटल है बोलते भैया जो यहाँ है उसके बारे में बात करो ना, फॉर्म्स जो वहाँ के उसके बारे में बाद में बात करना, पहले यहाँ के बारे में बात करो। अब अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज द मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ चारवाक्स क्रिटिक, की मॉडर्न रेलेवेंस क्या है इन लोगों का। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है सेक्युलर ह्यूमनिज्म का, कि यू डू नॉट नीड रिलीजियस कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तुमको धर्म नहीं चाहिए मॉरली और एथिकली फंक्शन करने में सोसाइटी में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है उस चीज़ का, किसी भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रिलीजियस पार्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत कंट्रीज में रिलीजियस घुसेड़ रखा है, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन घुसेड़ रखा है तुम्हारा पूरा, जो कि पूरी तरीके से करप्ट भी करने की कोशिश करते हैं लोगों को। बट द पॉइंट इज कि लोग बोलते हैं ना भाई सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए धर्म जरूरी है। भाई बिना धर्म के भी सोसाइटी फंक्शन कर सकते, करती आ रही है। ये कुछ नए नए पैदा हुए हुए धर्म ये नहीं कह सकता कि भाई हम आए हमारे बाद सोसाइटी फंक्शन कर रही है। भाई दुनिया बहुत सालों से चल रही है, तो इनका ये कहना था भाई सेक्युलर ह्यूमनिज्म होना चाहिए, और एक सोसाइटल फ्रेमवर्क में एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल स्कूल्स में होता है। प्रेयर हो रही है, एक पर्टिकुलर प्रेयर हो रही है, फॉरगेटिंग कि ठीक है मेजॉरिटी वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन की पॉपुलेशन है, बट सेकुलरिज्म कहाँ गया तुम्हारा, सेकुलर ह्यूमनिज्म कहाँ चला गया वो चीज़। दूसरा स्केप्टिसिज्म लाइक कि भाई सुपर नेचुरल चीज़ों पे सवाल उठाना, जादू, वुडू, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, कि बद्दुआ लग जानी, इसकी बद्दुआ मत लो, उसकी बद्दुआ मत लो, घर वालों की बद्दुआ मत लो। लोग लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी झंड कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल स्केप्टिसिज्म। इन्होंने सवाल उठाना, क्यूरियोसिटी, बी अ क्यूरियस फूल, ये सोचना, ये सोचो, इस तरीके से इन्होंने समझाया कि इस तरीके से दुनिया को देखो, जो सामने है सवाल उठाओ उस पर, जो सुपरफिशियल है सुपर नेचुरल है उस पर तो सवाल उठाओ ही उठाओ। तो इन शॉर्ट चारवाक जो थे उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है ये बताने के लिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बताने के लिए कि यू डू नॉट नीड रिलीजन इन पर्टिकुलर टू फंक्शन, नंबर 1। नंबर 2 इज अगर तुम किसी भी मटेरियल चीज़ को तोड़ के उसके कोर पार्टिकल पे ले आओ तो उसमें सही गलत की कोई तुलना नहीं होती, नाप नहीं सकता वो पार्टिकल की सही क्या है गलत क्या है, वो बस एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये था, और सेटअप नया है तो थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में। आप लोग नीचे लेक्चर सजेशंस देते रहिए, बताते रहिए क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, और कोशिश करूँगा और लेक्चर्स लाने की, बेटर लेक्चर्स लाने की, और ऐसे लेक्चर्स रिकमेंड करना जो सबको भाए, सब देखें, सब मज़े ले सके, सब समझ पाए। ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक से मत देना कि भाई मेरे को भी बनाने में दिक्कत हो और आधी जनता के बाउंसर चला जाए। ठीक है, तब तक के लिए भैया चलो कट लो अब।